भाजपा नेता के बेटे की पाकिस्तानी लड़की से ऑनलाइन हो गई शादी। दुल्हनिया लाहौर की है, दूल्हा जो है वो जौनपुर का है। वीजा नहीं मिल पाया पाकिस्तान जाने का, इसलिए ऑनलाइन ही जो है वो शादी की गई। वीडियो कॉल पर ही जो है वो निगाह पड़ा गया और हो गया विवाह, हो गई शादी संपन्न। अब आपको ये सुनकर कैसा लग रहा है? मतलब ऑनलाइन खाना मंगाने का ट्रेंड हमने सुना है, ऑनलाइन पढ़ाई का भी इस समय बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। अब तो ऑनलाइन शादी के कार्ड भी जो है वो भेजे जा रहे हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। इस तरीके के ऑनलाइन शादी के लेन देन, शादी के कार्ड के लेन देन की खबरें जो है हमने सुनी है। लेकिन ऑनलाइन शादी की खबरें अपने आप में बड़ी अलग सी हैं और बड़ा सही भी है। मतलब बहुत सस्ता और सुलभ जो है ये व्यवस्था है। इसमें दूल्हा पक्ष जो है वो अपने चुनिंदा लोगों को बुलाएगा, दुल्हन पक्ष अपने चुनिंदा लोगों को बुलाएंगे और वो अपने घरातियों को खिलाएंगे, अपने घरातियों को खिलाएं और वीडियो कॉल पर ब्याह हो जाए, हो गई शादी संपन्न। ना तो तामझाम, ना तो मैरिज हॉल बुक करने की दिक्कत। ये अपने आप में कितना अलग है ना, मतलब बड़ा अनोखा है। अब क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। जौनपुर के भाजपा नेता हैं तहसीन शाहिद। उनके बेटे पाकिस्तानी लड़की के साथ ऑनलाइन जो है वो निगाह करते हैं, शादी करते हैं। दुल्हनिया जो है वो पाकिस्तान की होती है। शुक्रवार रात निगाह जो है वो जौनपुर में दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष की तरफ से पड़ा गया। दूल्हा पक्ष जौनपुर में था और दुल्हन पक्ष जो है वो लाहौर में थे। ये दोनों लोग आपस में अपने अपने फोन के वीडियो कॉल से जुड़ते हैं। वीडियो कॉल पर निगाह जो है वो पढ़ा जाता है। दूल्हा दुल्हन ने वीडियो कॉल पर ही कबूल है, कबूल है, कबूल है बोलकर जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हमसफर बनने का साथ जो है वो चुन लिया। यानी कि वीडियो कॉल के जरिए आप मीटिंग सुन सकते हैं, वीडियो कॉल के जरिए आप अपनी पढ़ाई के बारे में सुन सकते हैं, वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, इश्क की भी खबरें आपने सुनी होंगी। लेकिन वीडियो कॉल के जरिए शादी हो जाना ये बड़ा अनोखा है। तो दूल्हे पक्ष ने इधर से कबूल है, कबूल है, कबूल है बोला और दुल्हन पक्ष ने उधर से कबूल है, कबूल है, कबूल है बोला और हो गई शादी। दरअसल भाजपा नेता पाकिस्तान के रहने वाले अपने रिश्तेदारों की लड़की की बेटी से एक शादी जो है वो तय करते हैं। एक साल पहले ये शादी तय हो जाती है, ब्याह का जो है वो डेट वेट फिक्स हो जाता है। लेकिन पहले ये तय होता है कि बारात जो होगी वो पाकिस्तान जो है वो जाएगी। ये कार्यक्रम तय होता है। दूल्हा जैसे अमूमन बारात लेकर दुल्हनिया के घर जाता है, वैसी ही व्यवस्था जो है इस बार भी की जाती है। लेकिन वीजा नहीं मिल पाता है। इसके बाद वीजा ऑफिस दौड़ दौड़ कर लोग थक जाते हैं। इसी वजह से शादी का डेट जो है वो कई बार टाला जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। इस बार भी ऑनलाइन शादी इसीलिए करनी पड़ गई क्योंकि वीजा नहीं मिल पाया। लेकिन उधर इंतजार में लड़की की माँ की जो तबीयत होती है वो बिगड़ जाती है। लाहौर के अस्पताल में उनको एडमिट कराया जाता है। उसके बाद आनन फानन में ऑनलाइन निगाह पड़ने पर सहमति बन जाती है, क्योंकि इधर ना वीजा मिल पा रहा था, ना दूल्हा बारात लेकर जा पा रहा था। उधर दुल्हनिया तैयार तो थी, लेकिन अब दूल्हा बारात लेकर आए तब तो शादी हो। तो इसलिए बार बार डेट टलने पर दोनों पक्षों ने यह तय किया कि ऑनलाइन ही शादी कर लेते हैं। तो फिर हो गई ऑनलाइन निगाह और हो गई शादी। दोनों परिवार की मौजूदगी में निगाह जो है वो पढ़ा जाता है। दुल्हन जो है वो भारत बुलाने की तैयारी की जा रही है। दुल्हन को अब एक दुल्हन जो है वो पासपोर्ट के सहारे जो है पाकिस्तान से इंडिया आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बारातियों के लिए ढेरों वीजा की जरूरत पड़ रही थी, जिसके लिए काफी दिक्कत हो रही थी। अब दुल्हन को शादी के बाद जो है वो पाकिस्तान से भारत जो है वो बुलाया जाएगा। जौनपुर शहर के मखदूम सा इलाके में रहने वाले भाजपा सभासद तहसीन शाहिद ने बताया, यानी कि जो दूल्हे के पापा हैं, उन्होंने बताया कि एक साल पहले बड़े बेटे मोहम्मद अब्बास हैदर की शादी लाहौर में रह रहे अपने रिश्तेदार सैयद अली की बेटी से हमने की थी और उसके बाद हमने जो है अपने बेटे की भी शादी जो है वो करने के बारे में सोचा था। वीज़ा के लिए हमने अप्लाई किया, वीज़ा नहीं मिला। हमने बार बार जो है वीज़ा ऑफिस जाकर चक्कर काटे, लेकिन बार बार वीज़ा नहीं मिलने पर डेट जो है हमें बढ़ाना पड़ा। और इसी दौरान पाकिस्तान में रह रही जो लड़की थी, उनकी माँ की तबीयत जो है वो खराब हो गई और तबीयत खराब होने के बाद उनकी माँ की एक अंतिम इच्छा थी कि जीते जीते मेरी बेटी की शादी मैं देख पाऊँ। अमूमन माँ बाप की ऐसी इच्छाएं होती हैं कि बेटे की शादी या बेटी की शादी मेरे रहते ही हो जाए। इसी तरीके की इच्छा उनकी भी थी। वो चाहती थी कि मेरी बिटिया की शादी को मैं अपने आंखों से देख पाऊँ। और इसी वजह से दोनों परिवार आपस में बातचीत करता है कि जब वीज़ा नहीं मिल रहा है तो शादी कैसे की जाए। फिर बातचीत में ये तरीका निकलता है कि शादी जो है वो ऑनलाइन करा लिया जाए। उसके बाद 100 बाराती लेकर जौनपुर में इमामबाड़ा पहुंचते हैं दूल्हा और दूल्हे के पिता। इमामबाड़ा के पास देखने वाले लोगों का यह भी कहना था कि पिता ने अपने बेटे की शादी की रस्मों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। शुक्रवार रात करीब 100 लोगों से ज्यादा बाराती जो है
वो पहुंचे थे। बारातियों को लेकर वो इमामबाड़ा पहुंचते हैं और इमामबाड़ा के कल्लू रहमून पहुंचकर वहां सैकड़ों बारातियों की मौजूदगी में ऑनलाइन निगाह होता है, निगाह पढ़ी जाती है। लड़के पक्ष की ओर से जो निगाहनामा पढ़ रहे होते हैं मौलाना महफूजुल हसन खान जो है, नाम हो सकता है मैंने गलत पढ़ दिया हो, इन्होंने जो है वो निगाह जो है वो पढ़ा। उसके बाद वीडियो कॉल के जरिए लड़की की तरफ से भी निगाह पढ़ा गया, निगाहनामा पढ़ा गया और वहाँ पर निगाहनामा पढ़ने के बाद लड़की ने जो है वो निगाह को कबूल किया। और शिया धर्म के जो गुरु हैं मौलाना महफूजुल हसन साहब जी, उन्होंने बताया कि निगाह जो है वो इस्लाम धर्म के अनुसार जो है वो किया गया है और इस्लाम धर्म ये मानता है कि लड़की की इजाज़त की बस ज़रूरत होती है और लड़की ये इजाज़त ऑनलाइन भी दे सकती है। ऑनलाइन तरीके से भी अगर लड़की ने कबूल है कबूल है कबूल है बोला हो तो कबूल हो जाता है, यानी कि निगाह जो है वो सही मान लिया जाता है। अब दोनों परिवार जो है वो वीज़ा जारी करने की अपील में सरकारों की टकटकी लगा रहा है। निगाह के बाद दूल्हे जो हैं वो मोहम्मद अब्बास हैदर वो अपनी दुल्हनिया की विदाई के लिए जल्द वीज़ा जारी कराने की अपील सरकार से कर रहे हैं और कह रहे हैं शादी तो हमने ऑनलाइन कर ली लेकिन दुल्हनिया को भारत जो है वो बुलाने की व्यवस्था जल्दी की जाए। दोनों परिवार के पक्ष इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं और ये कब होगा ये देखने की बात होगी। एक पक्ष है जिनका ये बताना है कि बंटवारे के समय ये दोनों लोग अलग अलग हो गए थे, इनके जो रिश्तेदार हैं वो पाकिस्तान चले गए थे। भाजपा नेता ने बताया कि हमारे बहनोई सैयद अली जो हैं वो उनके पिता 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था उस वक्त तो पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद उनकी जो हमारी जो बुआ है उनकी शादी हुई। उसके बाद सैयद अली जैदी की जो सगी बहन थी उनकी शादी भी 1986 में हुई थी। उसके बाद 2020 तक लगातार वो एक दूसरे से मिलते रहे, भारत आते जाते रहे। लेकिन अब जो है जब शादी तय हुई तब वीज़ा मिलने में दिक्कत हो रही थी। हमने अपने लड़के की शादी अपनी ही बहन की लड़की से जो है वो तय की हुई थी। उसके बाद हमारा लड़का जौनपुर में एक प्राइवेट नौकरी करता है, यानी कि ले देकर करीबी रिश्तेदार हैं। इस तरीके की बात उन्होंने बताने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि वो बहनोई हैं जिनकी बेटी से हमारी जो है वो शादी तय हुई है, यानी कि बहन की लड़की से जो है वो शादी तय हुई और कल निकाह भी हो गया, शादी भी हो गई। बड़ा अलग सा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके के रस्म को फॉलो नहीं किया जाता और खूनी रिश्ते में शादी ठीक नहीं मानी जाती। मुस्लिम धर्मों में मानी जाती होगी या मानी जाती है, इसलिए इस तरीके की शादियाँ हो जाती हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऑनलाइन शादी का ये जो ट्रेंड है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ऑनलाइन शादी अपने आप में बेहतर विकल्प हो सकता है? इससे ना तो रिश्तेदारों की चिक चिक झिक झिक और ना तो किसी का मुंह फुलना, मतलब एक तरीके से सहूलियत भरी शादी हो सकती है अगर ऑनलाइन शादी का ट्रेंड आगे बढ़ता है तो। बाकी आप अपना जो विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए मज़ेदार लगा हो तो। बाकी हमारा एक ऐप भी है प्ले स्टोर पर, उसे भी डाउनलोड करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।